अस्सलाम वालेकुम। आई एम उस्मान फ्रॉम प्रिंट ईजी। आई एम द को-फाउंडर। मेरा नाम रमज़ान प्रिंट वाला है एंड आई एम ऑल्सो द को-फाउंडर ऑफ प्रिंट ईजी। प्रिंट ईजी एज द नेम सेज, हम प्रिंटिंग और ब्रांडिंग सोल्यूशन है, आपके लिए प्रिंटिंग और ब्रांडिंग को आसान बना रहे हैं। पिछले 5 साल से फील्ड में हैं, ऑलमोस्ट 55 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं, जिसमें हमारा ब्लेंडेड ग्रॉस मार्जिन 25 से 30% है और हमारा नेट मार्जिन 7 से 10% है। हम 4 सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं। पहला सेगमेंट पैकेजिंग है। पैकेजिंग में रेस्टोरेंट्स, ई कॉमर्स स्टोर्स या आपके नॉर्मल स्टोर्स की हर तरह की पैकेजिंग की नीड को केटर करते हैं। आपने बैग्स बनवाने हो, बॉक्सेस बनवाने हो, इनर्स बनवाने हो, आपने बटर पेपर बनवाना हो, किसी भी किस्म की ब्रांडिंग करनी, गिव अवेज वगैरह। दूसरा सेगमेंट हमारा गिव अवेज ही है। ईजी गिफ्ट्स के अंडर आता है वो। गिव अवेज में बेसिकली हम आपके नए एम्प्लॉयज़ को वेलकम गिफ्ट्स या कोई ओकेजन बेस्ड जो आपको गिफ्ट देने होते हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। तीसरा हमारा एक्सपो सोल्यूशन है। एक्सपो में हम इंटायर एक्सपो के लिए आपको सोल्यूशन देते हैं, जिसमें अगर आपने अपना पूरा कस्टमाइज स्टॉल लगाना हो तो हम उस पर आपको काम करके देते हैं। आपको वहाँ पे कोई ब्रांडिंग के लिए आइटम्स चाहिए हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल चाहिए, फ्लायर्स, ब्रोशर्स, स्टाफ की शर्ट्स हैं, वहीं पे आपको गिव अवेज देने, आपको अपने स्टॉल की या शेल स्कीम, बेसिक शेल स्कीम है, उस पर ब्रांडिंग करनी है, उसमें फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तीसरा जो हमारा सेगमेंट है वो सप्लाइज़ है। सप्लाइज़ में बेसिकली हम जिसमें भी जाना चाह रहे हैं, तो सप्लाइज़ बेसिकली क्या है कि आपको प्रिंटर के लिए अगर घर पे आपको पेपर चाहिए है, आपको प्रिंटर की नीड है। अभी बहुत लोगों को इश्यूज़ होते हैं कि आपको प्रिंटर रिक्वायर्ड है, आपको इंक की सप्लाइज़ है। इसमें कुछ लोगों के साथ हम बात भी कर रहे हैं। ब्रदर के नाम से एक ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है, इमर्जिंग ब्रांड है, एप्सन के नाम से है, तो उनके साथ हम काम कर रहे हैं कि हम उनकी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करें और उनके लिए बिकॉज ये जो इंक वाला इशू है वो तो बहुत आता है कि प्रिंटर है, पेपर है, लेकिन इंक खत्म हो गई, तो वो आप लाइक उसको फास्ट डिलीवरी के तौर पे हम कर रहे होते हैं। हमारी आस्क 1 करोड़ रुपए है 5% इक्विटी के लिए। कितने? 5% इक्विटी के लिए 20 करोड़ की हमारी वैल्यूएशन बनती है। हमने बेसिकली जो लास्ट ईयर सीखा है, हमने इन्वेस्टमेंट रेज की थी, उसने हमने ऑलमोस्ट 43 लाख रुपीज़ रेज किए थे, तकरीबन 7 करोड़ की वैल्यूएशन पे 2 इन्वेस्टर से लास्ट ईयर हमने रेज किया था। ठीक है, उनके साथ हमारे कितना अपनी 8.5% हमने डाइल्यूट किया था। हम 2 फाउंडर्स हैं, 8.5% एक 2 इन्वेस्टर्स के पास हैं, 7% जो है वो एक हमारे फाउंडर के पास है, 2 फाउंडर हम यहाँ मौजूद हैं, तो बाकी जो बचता है वो रिमेनिंग हम दोनों में इक्वली। वो इन्वेस्टर तो था, आज आप हमारे पास आए हुए हैं। जी जी, तो बड़ा फर्क है ना उसमें। जी बिल्कुल, हमारा फर्क है। हमने तो उसको भी सोचते हुए आप बात करें तो रेवेन्यू ऑब्वियसली अच्छा जनरेट किया। दूसरा हमने बेसिकली जो हम आस्क मांग रहे हैं वो हमने नेक्स्ट ईयर का जो हमारा टारगेट है, हम इसको 10x करना चाह रहे हैं। 40 लाख रुपए तो हमारे वर्किंग कैपिटल में ही जा रहे हैं, जो कि हम रख रहे हैं ताकि हमारा कैश फ्लो बेहतर हो। बेसिकली इसमें क्रेडिट वाला टर्म होता है। अगर आप पेपर क्रेडिट पे लेते हैं, पैसे आपको बाद में आएंगे, वो पैसे आपको एडवांस एग्जैक्टली, उसमें बेनिफिट हमें ये हो रहा है कि हम पेपर और जो हमारा रॉ मटेरियल है हम वो क्रेडिट पे नहीं लेंगे, कैश पे लेंगे, हमें डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगी। 40 लाख रुपए हम मार्केटिंग में स्पेंड करना चाह रहे हैं। हमने उसको सेगमेंट वाइज तोड़ा है। बेसिकली लेट्स से एक पैकेज बना रहे हैं, एक स्मॉल बिजनेस है, ई कॉमर्स का बिजनेस है, तो उसके लिए हम एक पूरा पैकेज बना के दे रहे हैं। अभी आपकी इस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें आपका स्टाफ क्या है और आप इस वक्त क्या अर्न कर रहे हैं? अच्छा, हम दो को फाउंडर हैं, ठीक है, और हमारे साथ तीसरा को फाउंडर ज्वाइन इन कर रहा है। हमारा डिज़ाइनर था, पहला डिज़ाइनर था, वो हमारे पास काम किया उन्होंने, फिर वो दुबई चले गए, अब वो वापस आए हैं तो उन्होंने रीज्वाइन कर लिया। उनके साथ नेगोशिएशन चल रही है। वो प्रोबेबली जो तीसरे फाउंडर हैं जो कि स्लीपिंग पार्टनर है, उनसे इक्विटी शेयरिंग पे बात करें तो वो भी एज अ को फाउंडर आ जाएंगे। एक मेरे पास कस्टमर सपोर्ट है, बाकी हम मेजॉरिटी चीज़ें आउटसोर्स कर रहे होते हैं। इस महीने ऑलमोस्ट जो है वो इस साल ऑलमोस्ट एक ही महीना हुआ तो 20 लाख रुपए का हम रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। 20 लाख का रेवेन्यू जनरेट? जी, 20 लाख का रेवेन्यू हम ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। कितनी इनकम पे? हम लोगों ने ऑलमोस्ट उसमें हम जो क्लॉक करेंगे, क्योंकि हमारे पिछले भी रिसीवेबल हैं, इस महीने हम 6 को क्लोज करते हैं, तो इस महीने हम ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट। और आप हमें इक्विटी यहाँ पे शो कर रहे हैं, वो कितनी कर रहे हैं? हम आपको 5% डाइल्यूट कर रहे हैं। तो जरा आप ये सोचे तो सही कि आप क्या कर रहे हैं। नहीं, वो बात आपकी सही है। वी आर विलिंग टू हियर फ्रॉम यू, और आपका जो थॉट्स हैं हम उस पर कम्युनिकेट करें। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपने भी लफ्ज यूज़ किया था 10x। जी जी, तो दैट मींस आप यू आर एक्सपेक्टिंग योर रेवेन्यू टू टच अराउंड 200 मिलियन। यस, 20 करोड़ 20 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर रहे हैं। इसकी हमने किया भी है, महीने रफली 1.5 करोड़ के करीब आप बनाएंगे। नहीं, हाँ रफली 1.5 करोड़, रफली 1.5 तो करोड़ आप पर साल में बनाते थे? साल, जी जी, जो हम साल में बनाते थे। और 1 करोड़ की इंजेक्शन के बाद सिर्फ? यस, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हम लोगों का बेसिकली है ये कि मैं अगेन वो कर रहा हूँ, हमारा गेम ही एग्जीक्यूशन का है। अगर हम एग्जीक्यूशन वाला पार्ट
वो यही कर चीज़ लेते हैं। है, अभी main हम चीज़ यहाँ बैठे हुए थे ना पिच में, अभी भी मेरे पास 5 से 8 लोगों की क्यूरीज आई हुई हैं जिनको हाँ, मैंने बिल्कुल डील आई करना हुई है। होंगी। और विदाउट मार्केटिंग मेरे पास हर रोज दिन की 8-10 क्यूरीज आती हैं। लेकिन उस प्रोसेस को अगर हम आंसर्स कर देंगे ना, हम जितना जल्दी उनको जवाब देंगे, जितना जल्दी वो ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे। हमने लास्ट ईयर एक एक्सपो किया था सिर्फ, जो ई एक्सपो वाली कैटेगरी। एक एक्सपो में हमने बेसिक छोटे 40 स्टॉल, लास्ट 2 दिन हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला था, हमने 8 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। अगर हम बड़े स्टॉल्स पे चले जाते हैं तो हम पर एक्सपो 20 से 22 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आपने अपना मार्कअप क्या रखा हुआ है? हमारा जो मार्जिन हम चार्ज करते हैं, हम डिपेंड करता है डिफरेंट प्रोडक्ट टू हाई प्रोडक्ट, एंड लो? एज लो एज 15 से 20%। फाउंडर सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम दोनों सैलरीज हम जो है 1-1 लाख रुपया दोनों लेते हैं। आपके जो जनरेटिव एआई वाला सीन है वो ऑलरेडी ऑन बोर्ड आप लोगों ने कर लिया या यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट? वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। अभी हम आप लोगों दूसरे ने phase उसके पे लिए हैं। कुछ भी नहीं रखा 1CR में से उसकी डेवलपमेंट के लिए? अच्छा, हम दोनों सॉफ्टवेयर के ग्रेजुएट हैं, तो हम खुद अच्छा। भी, और उसमें हमें टेक्निकली अच्छा। टेक्निकल वो भी चाहिए बाकी होगी। चीज़ें भी आपने जो बताई उसमें आप ही एक्सपर्ट हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग अभी नहीं, आप जिसका डेवलपमेंट खुद करेंगे जनरेटिव, आप कोई ओपन सोर्स यूज करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे ओपन just? सोर्स का ही हमारा प्लान है। तो Basically अभी आपका जैसे आपका मैं- ऑलरेडी कोई प्लेटफॉर्म है जिस पे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल अभी राइट नाउ हम लोग फिग्मा का यूज करते हैं, जैसे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर जी, जी, जी। तो सब यूज कर रहे हैं। फिग्मा का जी। यूज करते हैं, हम लेआउट ऑटोमेशन भी करते जी, हैं। okay। उसमें हमारे पास क्या बेनिफिट होता है कि हमारे पास एक गाइड शीट होती है, उसमें कोई भी बंदा आके अपनी फाइल उसमें अगर सेव कर देता है ना, तो हम उसको सिर्फ फिग्मा में Different प्लेस option करते हैं, वो generate कर ऑटोमेटिक देंगे। कंपोनेंट्स के Option generate कर थ्रू देगा लेआउट्स वो। हुए। तो मिसाल के तौर पे पहले जब हम प्रोसेस कर रहे थे, अगर एक दिन में 10 विजिटिंग करके प्रोसेस कर रहे थे, क्योंकि डिजाइन में भी टाइम लग रहा होगा। आप हर एंटरप्रेन्योर से लेके हर बिजनेसमैन की जरूरत है, इस पर तो कोई शक नहीं है। एग्जैक्टली। इस पे तो कोई नहीं है ना, वो आपका डोमेन ही ऐसा है। नहीं, अभी तो कॉर्पोरेट गिवअवेज का तो हमें इमीडिएटली काम है। मेरे असिस्टेंट शाजिल हैं यहाँ बाहर, ही विल कांटेक्ट यू फॉर दैट। सो वी नीड फ्यू गिवअवेज, तो वो उसका ऑर्डर तो आपको अभी ही दे देंगे, वो कोई मसला नहीं है। बाकी आपको अगर जनरेटिव एआई के हवाले से कोई हेल्प चाहिए, फ्रॉम माय टीम वी आर हियर बिकॉज वी हैव अ डेटा सेंटर हियर इन पाकिस्तान एंड वी आर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एज वेल एंड वी हैव एआई सॉल्यूशंस टू। तो अगर आपको उसमें कोई एडवाइस या हेल्प चाहिए फ्रॉम मी और माय टीम, वी आर अवेलेबल। डेफिनेटली थैंक So this is what I can offer you from my side. One order at least, क्योंकि काम धंधा चलता सेम रहना यार, चाहिए। यहाँ पे भी मैं बिल्कुल महविश के साथ ही इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि इसमें हम आपको जो है जितना भी फैसिलिटेट कर सकेंगे, हम वो मार्जिन जो आप हमें यहाँ नहीं दे रहे, हम वहाँ ले लेंगे आपसे। नहीं, आपका अगर कोई इसका काउंटर है तो वी आर ओपन फॉर द काउंटर। अगर नहीं, कोई आप करना इस चाहते वक्त काउंटर इसलिए नहीं बनता क्योंकि इसकी वजह ये है कि आपने जो अपनी जो पूरी जो ये जो आपने अमाउंट जो लगाने की बात की है, मुझे नहीं लग रहा कि ये चीज़ों की आपको इस वक्त ज़रूरत है। इस वक्त आपको जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अच्छे लोगों की ज़रूरत है, Exactly. अच्छे क्लाइंट की ज़रूरत है जो हम आपको दे सकते हैं। ठीक है। वही आपका बिजनेस है, वही आपकी इनकम है। ना आपको 5% देना पड़ेगा, बल्कि वो 5% भी आपके पास ही रहेगा। तो मेरी तरफ से भी यही I है think कि मैं it's more of an advisory from all the Yes. end. Thank you. थैंक यू। Thank you so much. इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रिंट ईजी के को फाउंडर उस्मान एंड रमज़ान के साथ। हमारे तीनों पैनलिस्ट ने इनको मेंटोरशिप के लिए एग्री किया है। मैं रमज़ान से जानना चाहूँगी हाउ दे आर फीलिंग और कैश काउ में आना इनके लिए कैसा साबित रहा। काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं और हमें बेसिकली जो उन्होंने एडवाइजरी का वो दिया, उन्होंने सजेशन भी यही दी कि आपको ज़्यादा बिजनेस की ज़रूरत है, तो पैसों के अगेंस्ट इक्विटी देने से बेहतर उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई बजाय इसके कि आप इक्विटी डाइल्यूट करें, आप वही पैसा हमसे कमा लें बिज़नेस दे के। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी और ऑब्वियसली हमें अगर तीनों पैनलिस्ट बिज़नेस देते हैं, असफर तो वैसे ही सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो तो पहले से ही हैं ऑन बोर्ड हैं, हम NIC के ऑब्वियसली ग्रेजुएट हैं, बट बाकी जो दोनों जजेस थे, महवेश थी और जो दूसरे थे, उन्होंने इरफान सर ने भी हमें बहुत अच्छा एडवाइस किया और उन्होंने कहा कि भाई आप आए मेरे पास और ऑब्वियसली काम देंगे, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू कैश का शो के हमें अपॉर्चुनिटी दिया। आज बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा हमारा द कैश काउ में, और ये एक हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त बहुत ज़रूरत है इस बात की, क्योंकि मायूसी बहुत ज़्यादा है। एंटरप्रेन्योर्स जितने भी हमारे पास मौजूद हैं, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की मईशत है, इकॉनमी को, उसको भी इस किस्म के प्रोग्राम्स की बड़ी ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करूँगा ZTV को कि उन्होंने एक बड़ा इनिशिएटिव जो लिया है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्टअप मिलेगा। इसमें जो इस वक्त मायूसी है उसको ख़त्म करने में मैं समझता हूँ कि आप एक बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। तो आई रियली अप्रिशिएट। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को हमेशा जो भी सपोर्ट चाहिएगी, हम इंशाल्लाह आपके साथ थे
हैं और रहेंगे, बिकॉज पाकिस्तान इज़ ऑलवेज फर्स्ट। तो जैसा कि आपने देखा कि मुख्तलिफ स्टार्टअप्स का यहाँ पे शो में पार्टिसिपेट करना और अपने बिजनेस आइडियाज़ को पिच करने का सिलसिला जारी है। शो की ख़ास बात यही है कि यहाँ आने वाला हर स्टार्टअप खाली हाथ नहीं जा रहा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए, ईमेल कीजिए और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। तो जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द कैश काउ शो।